जंगल में हर तरफ बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। आसमान से बर्फ थी कि गिरती ही जा रही थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ पक्षियों की जिंदगी में मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया बड़े पेड़ के पास खड़ी फूल बेच रही थी। छोटी चिड़िया, ये फूल कितने में दोगी? अंकल, ये मेरे पास आखिरी फूल बचे हैं। मैंने माँ की दवा लेनी है। आप ये फूल ले लें और मुझे इतने पैसे दे दें कि मेरी माँ की दवा आ सके। बहुत दुख हुआ आपकी बात सुनकर, लेकिन बेटी आप कल से क्या करोगी? क्योंकि अब तो जंगल में फूल कहीं से भी नहीं मिलेंगे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मम्मा ने बताया है कि दूसरे जंगल से फूल मिल सकते हैं। मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी। शाम को गुड़िया अपनी माँ की दवा लेकर घर आ जाती है। बाहर तो बहुत ठंड होगी बेटी। हाँ मम्मा, ठंड तो है। ये ले, मैं आपकी दवा ले आई हूँ। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि एक बार और दवा लेने की ज़रूरत होगी, फिर आप ठीक हो जाओगी। क्या बाहर बर्फ बढ़ गई है? हाँ मम्मा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कल मैं फूल लेने दूसरे जंगल जाऊंगी। क्या अकेली जाओगी? नहीं मम्मा, मैंने सोचा है कि मैं कल अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाऊंगी। ध्यान से जाना बेटी, उस जंगल में बहुत बुरे कौवे भी रहते हैं, उनकी बातों में ना आना। मम्मा, आपकी बेटी हर काम सोच समझ कर करती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मीना, आज आप मेरे साथ जाओगी? हम दोनों दूसरे जंगल फूल लेने जाएंगी। गुड़िया, आखिर कब तक आपको फूल बेचकर अपने घर को चलाना होगा? जब तक भाग्य में लिखा है। अच्छा, ऐसी बातें ना किया करो, मुझे दुख होने लगता है। फिर मीना और गुड़िया दूसरे जंगल चली जाती हैं। वो दोनों बर्फ वाले जंगल से गुजरकर दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। उस जंगल में धूप निकली हुई थी और हर तरफ फूल ही फूल थे। ये जंगल तो हमारे जंगल से ज़्यादा खूबसूरत है। मीना सहेली, हर जंगल का अपना अपना मौसम होता है। आज इस जंगल में बहार है तो कल हमारे जंगल में भी होगी। चलो हम वहाँ से फूल तोड़ लेते हैं। फिर मीना और गुड़िया उस नए जंगल से फूल तोड़ लेती हैं। अभी उन्होंने कुछ फूल ही तोड़े थे कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। कौन हो तुम और इस जंगल में किससे पूछ कर आई हो? अंकल कौवे, पक्षियों को दूसरे जंगल जाने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जंगल सबका साझा है। ये जंगल कौवों का है। इस जंगल में जो कोई भी पक्षी आता है, हम कौवों से पूछ कर आता है। रखो ये फूल और चली जाओ यहाँ से। अंकल कौवे, ऐसा ना करें, हमें ये फूल बेचकर अपनी माँ की दवा लेकर जाना है। तुम्हारे जैसे बड़े देखे हैं मैंने, भागो वरना दो लगाऊंगा। कौवा गुड़िया और मीना से फूल छीन लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। गुड़िया और मीना जंगल की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती हैं। मुझे माँ ने बताया था कि इस जंगल में रहने वाले कौवे बहुत बुरे हैं। हाँ, वो तो देख ही लिया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? माँ की दवा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गुड़िया और मीना की बातें सुनकर उनके पास वाला बड़ा पेड़ उनसे कहता है, मैं हूँ ना, मैं सबकी मदद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ उन पक्षियों की जो मुसीबत में हो। गुड़िया और मीना उस पेड़ के पास चली जाती हैं। पेड़ चाचा, मेरी मम्मा बीमार है और दवा के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मेरे 2 पत्ते तोड़ कर ले जाओ और ये अपनी मम्मा को खिला देना। बीमारी कैसी भी हो, मुक्ति मिल जाएगी। अब आपकी मम्मा को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। पेड़ चाचा की ये बात सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं और उस पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर ले जाती हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, जब उस बुरे कौवे ने हमें वहाँ से फूल तोड़ने से मना कर दिया तो उस चमत्कारी पेड़ ने हमारी मदद की। बेटी, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं, अच्छाई भी वहाँ ही मिलती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को उस पेड़ के दोनों पत्ते खिला देती है। थोड़ी ही देर बाद मम्मा चिड़िया में एक शक्ति आ जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे पंख भी ठीक से काम कर रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अब कल से हम दोनों माँ बेटी एक साथ दाना लेने जाएंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। गुड़िया की मेहनत और कोशिश रंग लाई थी।
और उसकी मम्मा ठीक हो गई थी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपनी प्यारी सी बकरी को हरी भरी घास खिलाकर घर चली जाती है। रानो चिड़िया की बकरी गर्भवती थी। रात को एक कौवा चोर चुपके से आता है और चिड़िया की बकरी की रस्सी खोलकर उसे चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा बकरी के ऊपर बैठ जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? उतर जाओ, मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गर्भवती हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे। रात के अंधेरे में वो कौवा चिड़िया की बकरी चुराकर दूसरे जंगल ले जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी जब सुबह अपनी बकरी देखने आती हैं, तो बकरी ना पाकर रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, कोई चोर हमारी बकरी को चुरा कर ले गया है। एक बकरी के सहारे ही तो हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी बकरी की रस्सी खुल गई हो और वो घास खाती खाती घने जंगल में चली गई हो। चलो बेटी, हम घने जंगल में भी जाकर देख लेती हैं। फिर वो माँ बेटी घने जंगल में अपनी बकरी देखने चली जाती हैं। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियों की गठरी बकरी के ऊपर रख देता है। चल चल, जल्दी चल, वरना बहुत मारूंगा। मेरा बच्चा पेट में है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दे, मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मगर कालू कौवा एक छड़ी से बकरी को मारने लगता है और मार मार कर उसे घर ले आता है। गोरी, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ और तुम जाकर इस बकरी का दूध निकाल लो। कालू, किसी को पता तो नहीं चला कि तुम दूसरे जंगल से बकरी चुरा कर लाए हो? ना ना, जिसने भी पूछा मैंने यही कहा है, ये बकरी गोरी की माँ ने दी है। चलो छोटी से ही मेरी माँ की इज्जत तो बन गई। गोरी बाल्टी लेकर बकरी का दूध निकालने जाती है, मगर बकरी के पास तो दूध नहीं था। होता भी कैसे, वो तो कल रात से प्यासी थी। बेशरम, बहुत मारूंगी। अभी तो तूने कालू को देखा है, मुझे नहीं। जल्दी से मुझे बाल्टी भरकर दूध दे दो, वरना जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी बकरी के 2 चार लगाती है और चली जाती है। रात हो जाती है। वो बकरी प्यास से मर रही थी। बकरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गिर जाती है। फिर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है, जो बकरी को बचाने आई थी। उठो उठो बकरी, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। बकरी अपनी आंखें खोलती है और सामने पानी देखकर खुश हो जाती है। बकरी जी भरकर पानी पीती है। आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो कौवे तो मुझे जान से ही मारने वाले थे। सजा मिलेगी, उन बुरे कौवों को उनके बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। ये एक जादुई लड्डू है, तुम ये लड्डू खा लो, इससे तुम में एक खास शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम किसी का भी मुकाबला कर सकती हो। बकरी अच्छी परी से वो जादुई लड्डू लेकर खा लेती है। परी गायब हो जाती है। सुबह हो जाती है। चल मेरी बकरी, मेरे लिए तो तू गधे का काम करेगी, मेरी लकड़ियाँ तू उठा कर लाएगी। बकरी गुस्से में आ जाती है और पीछे हटकर अपनी पूंछ जोर से घुमाती है। जादुई शक्ति से बकरी की पूंछ तो लंबी हो जाती है और बकरी कौवे को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बकरी जंगल की तरफ भाग जाती है। बताओ, मेरी मालकिन चिड़िया का जंगल किस दिशा में है? सीधी सीधी जाती जाओ। बकरी बकरी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चिड़िया के घर तक छोड़ आता हूँ। गुड़िया और उसकी मम्मा घने जंगल में अपनी बकरी को ढूंढ रही थीं। बकरी, मेरी प्यारी बकरी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। चलो बेटी, बकरी जंगल में नहीं है, इसका मतलब कोई चुरा कर ले गया है हमारी बकरी। बकरी अपनी मालकिन चिड़िया की आवाज सुन लेती है और आवाज की दिशा में भागी चली आती है। बकरी चिड़िया के पास पहुँच जाती है। मैं आ गई मालकिन, ये दुष्ट कौवा मुझे चुरा कर ले गया था। बकरी ने कौवे को अपनी पूंछ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे सांप ने पकड़ा हुआ हो। गुड़िया ये देखकर हंसने लगती है।
बहुत अच्छी सजा दी है मेरी बकरी ने तुम्हें दुष्ट कौवे। चिड़िया प्लीज एक बार मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मेरी प्यारी बकरी, इसे छोड़ दो, शायद इसके लिए यही सजा काफी है। फिर बकरी कौवे को दूर फेंक देती है और अपनी मालकिन चिड़िया के साथ अपने घर वापस चली जाती है।